हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पर। तो दोस्तों, भारत एक ऐसा राष्ट्र जहाँ मंदिरों का ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व इन मंदिरों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में प्राचीन समय में कई ऐसे मंदिर रहे हैं जो सबसे अमीर मंदिरों की श्रेणी में आते थे। इन्हीं मंदिरों में लगे हुए सोने, चांदी की मुद्राओं और सिक्कों जैसी अपार संपदा के चलते कई विदेशी और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्हें तोड़ा। हालांकि इनमें से अधिकतर मंदिरों का पुनर्निर्माण बाद में करवा लिया गया। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। केरल संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। इन सभी अमूल्य प्राकृतिक निधियों के मध्य स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसका स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महान कारीगरी का भी कमाल देखने योग्य है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर में हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मंदिर एक और चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है यहाँ की रहस्यमयी तिजोरी। ये मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमयी तिजोरी को लेकर खबरों में बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन शाप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का सारा खजाना इन 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से कई दान दिया जा रहा है, जिस वजह से भी इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हालांकि न केवल धन बल्कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफी खास है। जब आप मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था। थिरु अनंत, पुरम का अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। मंदिर कब बना, इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का है। जो संरचना अभी बनी हुई है उसके बारे में कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनाया गया था। तब से मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट और तहखाने बने हुए हैं। साल 2011 में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की सीमित थी। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया था। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी सोने की एवं चांदी की मूर्तियां और सोने सिंहासन मिले। वॉल्ट बी के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से
चैम्बर भी भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही IAPS अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनकी अकस्मात मौत के बाद बदकिस्मती की यह धारणा और मजबूत हो गई। ऐसा माना जाता है कि वॉल्ट बी की रक्षा नाग एवं एक पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। जब ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा, तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। साल 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। इतिहासकार और टूरिस्ट मिसेस एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रावेनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा हुआ एक लेख लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते रहे हों। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस दरवाजे को प्राचीन काल के संतों ने नागपाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। तो फ्रेंड्स, मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। हिंदू धर्म की मंदिर में आस्था, भारत देश महान परंपरा, धर्म, अध्यात्म, साधना और भक्ति का देश है, जहां अति प्राचीन वक्त से श्रद्धा स्थल के रूप में मंदिर बहुत महत्व रखते रहे हैं। यहाँ पर बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जहां अविश्वसनीय चमत्कार भी होते बताए जाते हैं। इस देश में आस्थावानों के लिए चमत्कार ईश्वर कृपा है और विज्ञान की दृष्टि से देखने वालों के लिए आश्चर्य और कौतूहल का विषय है। लेकिन समय का सहारा लेकर हम सिर्फ प्रसिद्धि और संपत्ति के आभास से हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को भुलाते जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को हम अपना इतिहास पढ़ाए और भारत की पहचान प्राचीन मंदिरों तथा शिल्प कला को संभाल कर रखें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें नए विचारों से परिचित कराने और हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करने का अवसर देती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वजीर युवा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे न्यू अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।